हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेईई मेन 2022 के बारे में इस समय खबरों में क्या चल रहा है, लोग किस तरह के कयास लगा रहे हैं और किस तरह की जो खबरें हैं वो न्यूज के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। सबसे पहली बात, जेईई मेन के कितने अटेम्प्ट होंगे? तो रिसेंटली अभी मैंने 1 घंटे पहले की एक न्यूज पढ़ी ऑनलाइन, तो एनडीटीवी के सोर्सेज से वो न्यूज थी। तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो एनटीए के सूत्र हैं, जो भी उनके सूत्र होते होंगे न्यूज रिपोर्टर्स के, वो उनके अनुसार इस बार जेईई मेन के सिर्फ 2 अटेम्प्ट होंगे। उन 2 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट की संभावना है कि अप्रैल में होगा और जो 2 अप्रैल की संभावना है वो होगा मई में, क्योंकि 26 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के, और दूसरे कई सारे बोर्ड्स जो है उनके एग्जाम अप्रैल एंड में शुरू होने वाले हैं, कुछ के मिड में शुरू होने वाले हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका जो जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के बीच में होना चाहिए। और जो सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए वो, मुझे संभावना है वो होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के बाद, यानी कि या तो 3rd वीक ऑफ में या 4th वीक ऑफ में। ये मैं अपनी तरफ से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी जो सूचना है वो आपको ऑफिशियल मीडियम से जो मिलेगी, एनटीए की वेबसाइट से मिलेगी, वो आप फाइनल सूचना मान के चलें। दूसरा प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है, जो बार बार हम लोगों से पूछते हैं, किसी न किसी माध्यम से पूछते हैं, कभी वो मैसेज करके पूछते हैं, कभी डायरेक्टली पूछते हैं, तो वो प्रश्न है कि साहब इस बार आपका पैटर्न कैसा होने वाला है। तो पैटर्न के विषय में भी अभी कोई क्लैरिटी एनटीए की तरफ से नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि जिस तरह का पैटर्न लास्ट ईयर था ड्यू टू कोविड सिचुएशन, जिसमें बच्चों को 10 क्वेश्चंस के अंदर हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बच्चों को चूज करने का अधिकार था, चॉइस मिली थी। देयर वर 30 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, और 30 में से 20 क्वेश्चन तो थे सिंगल करेक्ट, वो तो आपको करने ही करने थे, वो कंपलसरी थे, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंटीजर वाले थे, और वहां आपको चॉइस था कि आप उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था पैटर्न, कि कुछ बच्चों के सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए होंगे, कुछ बच्चों के कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ बच्चों के शुरू के टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी के हो सकता है लास्ट वाले स्ट्रॉन्ग हो। कोविड की वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों का कोई नुकसान हुआ हो, ठीक से कवर नहीं हुआ हो, या मान लो स्कूल नहीं खुले थे क्योंकि सारा का सारा जो है लॉकडाउन था उस समय, तो एक खास तरह का पैटर्न जेईई मेन ने पहली बार जो है, मतलब एनटीए ने पहली बार जेईई मेन के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम पैटर्न दिस ईयर। अगला प्रश्न आता है कि सिलेबस क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस मोर और लेस वही होगा जो कि लास्ट ईयर का जेईई मेन का सिलेबस है। देयर इज नो मेजर चेंज, क्योंकि जब एनटीए ने इतनी खराब सिचुएशन में, जहां लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे, उस सिचुएशन में सिलेबस को चेंज नहीं किया, कम नहीं किया, उसी सिलेबस को रखते हुए उन्होंने पैटर्न चेंज करके बहुत ही टेक्टफुली उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस इस बार लगभग वही रहने वाला है। अब बात आती है कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब क्योंकि आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तो जो बच्चे इस समय 12th क्लास में हैं, उन बच्चों को अपने 12th क्लास के पहले सिलेबस कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके रिवीजन प्लान करना चाहिए बेस्ड ऑन वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन जेईई मेन। जैसा कि हम जानते हैं जेईई मेन में मैकेनिक्स का बहुत अच्छा वेटेज आता है, वेव्स का अच्छा वेटेज आता है, मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा वेटेज आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अच्छा वेटेज आता है। तो वेटेज वाइज आप अपनी प्लानिंग को बनाएं कि कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है, और उसके वेटेज के हिसाब से ही उसको फोकस किया जाए। उसके अलावा जेईई मेन में कुछ स्पेशल टॉपिक्स ऐसे थे लास्ट ईयर जो सिर्फ जेईई मेन में हुआ करते थे, लेकिन इस साल से जेईई एडवांस के सिलेबस में भी उसमें से काफी सारा पोर्शन ऐड हो गया है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एरर एनालिसिस के अंदर, हालांकि एरर आईटी जेईई एडवांस का भी पार्ट है, लेकिन जेईई मेन में खास तौर पे उसका वेटेज रहता है एक्सपेरिमेंट्स का। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो जेईई एडवांस में नहीं थे, जेईई मेन में थे, लेकिन अभी रिसेंट जेईई एडवांस के सिलेबस में से भी इनमें से कई सारे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेन और एडवांस का सिलेबस इस समय सेम है, बट हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जेईई मेन के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सेमीकंडक्टर का मैंने भी नाम लिया, जिनके 4 या 5 क्वेश्चन उन 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स में से आते हैं, वो हम ठीक से रिवाइज करें। आप जानते हैं जेईई मेन का जो पैटर्न है वो रिपीटेटिव नेचर का होता है, तो आपको पिछले सालों के जेईई मेन के जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए।
प्रैक्टिस के लिए एनटीए की वेबसाइट पर अभ्यास करके एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो अभ्यास में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट ईयर के पेपर्स का लिंक उन्होंने दिया हुआ है, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 13 जिन्होंने लास्ट ईयर 12 का एग्जाम दिया था, तो हो सकता है उनके जो कोर्सेज हैं वो रिलेटिवली पहले खत्म हो जाएं और वो रिलेटिवली पहले फ्री हो जाएं। तो जिन बच्चों को इस बार रिपीट करना है, अपने कोर्स को, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, उनके लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2 महीने आपका एकदम पूरा परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं जेईई मेन में और जेईई एडवांस में। तो आपके लिए भी स्ट्रेटेजी वही है, आप जितना मैक्सिमम हो सके प्रैक्टिस करिए। हर प्रैक्टिस के बाद जो आप क्वेश्चंस करते हैं, गलत वाले क्वेश्चंस आप जो उसमें करते हैं, जिन क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, या आपने अगर पिछले साल के पैटर्न का अगर कोई टेस्ट पेपर किया है तो आपकी सेलेक्टिविटी के ऊपर फोकस करिए कि आपने जो 10 में से 5 क्वेश्चन आपको चुनने हैं, आपने कौन से क्वेश्चन चुने। क्या आपने वही क्वेश्चन चुने जो स्कोरिंग थे? क्या आपने गलती से ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो लंबा था, जो टाइम कंज्यूमिंग था? तो आप अपनी सेलेक्टिविटी देखिए, स्पीड देखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए बहुत सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करके। तो बच्चों, इस समय जो चारों तरफ मीडिया में जो इंफॉर्मेशन चल रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने आपके साथ शेयर किया एंड वी आर वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग कि एनटीए जो है वो डेट्स का अनाउंसमेंट करेगा और जैसे ही डेट्स का अनाउंसमेंट होगा फिर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।